व्हाट्स अप गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप भी माइनक्राफ्ट खेलते हो पर प्रो नहीं बन पा रहे। क्या इस बारे में कभी आपने सोचा है? सोचा भी होगा तो यह क्या सोचकर इसे भुला दिया होगा कि यह आपके बस की बात नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं आ चुका हूँ एक ऐसी माइनक्राफ्ट प्रो सीरीज़ लेकर जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी बातें बताने वाला हूँ, जिससे आप माइनक्राफ्ट में प्रो बन सकते हैं बिल्कुल A to Z तरीके से। अब माइनक्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं, जैसे पीवीपी, बिल्डिंग और क्लचेस। आज की इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ पीवीपी के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आपको अब पीवीपी नहीं पता है क्या होती है तो मैं बताता हूँ। पीवीपी माइनक्राफ्ट में एक ऐसी स्किल है जिसमें हम टूल्स और वेपन्स की मदद से फाइट करते हैं और सामने वाले अपोनेंट को मारने की कोशिश करते हैं। बट ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। पीवीपी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे प्लेयर की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी में एक प्लेयर, किसी में दो, किसी में तीन और ऐसे ही। आज मैं आपको बेसिक 1v1 पीवीपी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पीवीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक आर्मर को चूज़ करना। अब हमारे ऊपर है हम कौन सा आर्मर चूज़ करते हैं। हम कोई भी आर्मर ले सकते हैं, क्योंकि बिना आर्मर के तो हम ऑफकोर्स मरने वाले हैं। अब आर्मर वैरी कर सकता है केस के ऊपर कि हमें किस टाइप की पीवीपी करनी है। अगेन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा आर्मर लें, चाहे वो आयरन आर्मर हो, डायमंड आर्मर हो या नेदरराइट आर्मर हो। अब तक तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आर्मर के कंटेक्स्ट में। अब ज़रा सोचिए, आप एक बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि पीवीपी के लिए कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं माइनक्राफ्ट में। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगी कुछ तरीके और ट्रिक्स जिनकी मदद से आप सामने वाले अपोनेंट को आसानी से मार लो। हमारा दूसरा टॉपिक इसी पर है, जो कि है इंचेंटिंग आर्मर। अब बेसिकली माइनक्राफ्ट में दो तरीके हैं आर्मर को इंचेंट करने के लिए, जो कि हैं इंचेंटिंग टेबल से, जिसमें हम लैपिस लजूली डालकर और अपने आर्मर्स को डालकर उसे इंचेंट कर सकते हैं। और दूसरा है एक एनविल की मदद से, जिसमें हम इंचेंटिंग बुक्स डालकर अपने आर्मर्स एंड वेपन्स को अगेन इंचेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेदरराइट आर्मर के सहारे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आर्मर इंचेंट्स की तरफ में। सबसे पहले आता है हमारा हेलमेट। हेलमेट्स के ऊपर तो बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं, उनमें से हैं सारे हैं थॉर्न्स, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, एक्वा इन्फिनिटी, रेस्पिरेशन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन। मैं ये सारी आपको उस पर पॉसिबल एन्चेंटमेंट्स के बाद बता रहा हूँ। फिर आता है हमारा चेस्ट प्लेट, जिस पे हम लगा सकते हैं थॉर्न्स, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन एंड लास्टली ब्लास्ट प्रोटेक्शन। फिर अगर हम बात करें लेगिंग्स की तो उस पर हम लगा सकते हैं थॉर्न्स, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन। लास्टली बूट्स पे हम लगा सकते हैं थॉर्न्स, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन। इन सब के अलावा हम अपने आर्मर पीसेस पर और भी दो इंचेंटमेंट लगा सकते हैं, जो कि हैं कर्स ऑफ बाइंडिंग और कर्स ऑफ वैनिशिंग। बट इनका पीपी में कुछ खास यूज़ नहीं है, तो हम इन्हें छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हमारे बेस्ट इंचेंटमेंट्स जो हैं वो आर्मर पर, उनकी बात करते हैं। तो हमारे हेलमेट की बेस्ट इंचेंटमेंट्स है अनब्रेकिंग 3। अब अनब्रेकिंग 3 क्या है वो भी बताता हूँ। अनब्रेकिंग 3 का मेनली यूज़ ये है कि वो हमारे आर्मर के ड्यूरेबिलिटी यानी उसके यूज़ टाइम को बढ़ा देता है, जिससे हमारा आर्मर जल्दी नहीं टूटता। फिर आता है एक्वा इन्फिनिटी। एक्वा इन्फिनिटी बेसिकली वो होता है जिस जो डिटरमाइन करता है कि हम पानी में कितनी तेज़ी से ब्लॉक्स को माइन कर सकते हैं। फिर आता है थॉर्न्स 3। थॉर्न्स के भी बेसिकली अलग अलग लेवल्स हैं, जो कि डिटरमाइन करता है कि अगर आपको कोई प्लेयर मारता है तो उसे भी उतना ही डैमेज पड़ने वाला है। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन, जो कि डिटरमाइन करता है कि हम सामने वाला प्लेयर हमें जितना मारे हमें उसका डैमेज थोड़ा कम पड़े। बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है रेस्पिरेशन, जो कि हमारे पानी में सांस लेने के टाइम को बढ़ा देता है। फिर लास्टली हेलमेट के लिए है मेंडिंग, जो कि अगर आप माइनक्राफ्ट के प्लेयर हैं तो आपको पता ही होगा। मेंडिंग से हम एक्सपी की मदद से इसके ड्यूरेबिलिटी को और भी इंक्रीज़ करते रह सकते हैं। अगला आता है हमारा चेस्ट प्लेट के इंचेंटमेंट्स। चेस्ट प्लेट पे भी हम बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे अनब्रेकिंग 3। अनब्रेकिंग 3 में बेसिकली वही चीज़ होता है जो हमारा हेलमेट के लिए था, कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आता है थॉर्न्स। थॉर्न्स का भी वही यूज़ रहता है जो हेलमेट के लिए है, कि वो सामने वाले अपोनेंट को भी डैमेज देता है उतना ही। प्रोटेक्शन भी एज द सेम और मेंडिंग भी एज द सेम। फिर आता है अगला हमारा लेगिंग्स। लेगिंग्स में भी हम अनब्रेकिंग 3, थॉर्न्स 3 और प्रोटेक्शन मेंडिंग लगा सकते हैं, सेम एज हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट। लास्टली पीस हमारा आता है बूट्स और
इसमें हम लगा सकते हैं अनब्रेकिंग 3, थॉर्न्स 3, फेदर फॉलिंग प्रोटेक्शन, मेंडिंग, डेप्थ स्ट्राइडर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डेप्थ स्ट्राइडर की, तो इसका यूज़ रहता है हम पानी में कितनी तेज़ स्विम कर सकते हैं। बट अगर ये हम हमारी पीपी जो हो रही है वो अगर नेदर में हो, तो उसके लिए हमें सोल स्पीड लगाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी मदद से हम सोल सैंड या सोल सॉइल पर तेज़ भाग सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या आप सिर्फ आर्मर के सहारे पूरा पीवीपी मैच जीत सकते हैं? सोचिए, नहीं जीत सकते ना। और हमें पीवीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में एक और चीज़ आती है, जो कि है वेपन्स। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेपन्स में सिर्फ दो चीज़ों के बारे में, जो कि है स्वॉर्ड और एक्स। अब बात करें बेस्ट इंचेंटमेंट्स फॉर स्वॉर्ड, तो वो है फायर एस्पेक्ट, जिसका यूज़ होता है कि अगर हम सामने वाले किसी भी अपोनेंट को मारें तो वो जलने लग जाए, और जिससे उसे एक एडिशनल डैमेज मिले, जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस होगा। फिर अनब्रेकिंग 3 सेम एज आर्मर पीसेज, इसका भी यूज़ है। शार्पनेस का यूज़ ये होता है कि वह सामने वाले प्लेयर को मारे जाने वाले डैमेज को और इंक्रीज़ कर देता है। मेंडिंग अगेन सेम एज द आर्मर पीस। और लूटिंग 3 है, ये मेनली पीवीपी में यूज़फुल नहीं होता। ये तब यूज़फुल होता है जब हमें किसी मॉब से एक्स्ट्रा लूट चाहिए होता है उसे मारने पर। अब हम बढ़ते हैं एक्स की तरफ। एक्स में भी इंचेंटमेंट्स होती हैं, जैसे हम लगा सकते हैं अनब्रेकिंग 3 सेम जैसे हम लगाते हैं आर्मर पे। एफिशिएंसी का यूज़ है हम ब्लॉक्स को कितनी तेज माइन कर सकते हैं। और लास्टली मेंडिंग सेम एज द आर्मर एंड द स्वॉर्ड। अब हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि हम ट्राई करें सामने वाले प्लेयर को जितना हो सके जंप करके मारने का, जिसे हम क्रिटिकल हिट्स कहते हैं, क्योंकि यह डैमेज को बढ़ाता है। अब हमारे टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, और हमारे आर्मर पीसेस हो गए। बट इन सब के अलावा कुछ और एडिशनल थिंग्स भी हमें लेनी होती है जो हमारे पीवीपी में हेल्प करते हैं, जो कि होते हैं वाटर बकेट, पहली चीज़। अब वाटर बकेट का यूज़ ये है कि हम उसे बीच पीवीपी में कहीं भी डालकर पीछे वाले अपोनेंट को स्लो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी हेल्थ कम हो और हमें टावर अप करना होता है। थर्ड थिंग हमारे पॉट्स। इसका भी हम पॉट्स मतलब होता है पोशंस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को रीजन करने के लिए, यानी अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए और ख़ुद को स्ट्रेंथ देने के लिए, जिससे हम एक्स्ट्रा डैमेज दे सकें। फिर आता है हमारा कॉबवेब, जिससे हम अपने प्लेयर को स्लो कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए अटका सकते हैं और फिर उसे उसी जगह पर मार सकते हैं। लास्टली हमारे एडिशनल थिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं एंडर पर्ल्स, जिनका यूज़ होता है अगर हमारे पास हेल्थ कम है तो हम एंडर पर्ल करके थोड़ी दूर भाग सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स में भी हमें बहुत चीज़ रहती है खा सकते हैं, जिन्हें हम जो हमारे एडवांटेजेस होती हैं पीवीपी के टाइम। फर्स्ट चीज़ है गोल्डन एप्पल। ये हमें रीजनरेशन भी देती है और थोड़ी देर के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देती है, जिससे हमारे मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब गोल्डन एप्पल को बनाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस जो है हमें एप्पल और गोल्ड को कंबाइन करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ तो बेसिकली होती है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, बट उसे पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उसकी जगह पर गोल्डन एप्पल यूज़ करते हैं। अगली चीज़ हमारी गोल्डन कैरेट। इसे भी सेम कैरेट के साथ हमें गोल्ड मिक्स करना होता है। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट आप ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि आप सीख चुके हैं पीवीपी की बेसिक्स, और आपको किस तरह पीवीपी के स्किल्स को यूज़ करना है उसके इंचेंटमेंट्स के साथ। आपने सक्सेसफुली पीवीपी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।